फिर स्टार्ट स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह, आज तक जो हमने पढ़ा है, हमने इस्म के बारे में पढ़ा। इस्म के आखिर में दम्मतुन औ दम्मतान होता है, एक दम्मा या दो दम्मा होते हैं। जब दो दम्मा होते हैं तो इस्म नकिरा होता है। जब अलिफ लाम आता है तो एक दम्मा गिर जाता है और वो मारिफा बन जाता है। रजुलुन नकिरा है, का मारिफा बनेगा और रजुलु। इसके अलावा जो भी ह्यूमन नेम्स हैं वो मारिफा होते हैं। खैर, उसके बाद हमने जाना था कि मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ किसे कहते हैं, ट्रिप्टोट एंड ड्रिप्टोट। ट्रिप्टोट मीन्स इट हैज थ्री फॉर्म्स, ऑल द थ्री फॉर्म्स। दुन, दन, दिन। अलिफ्लाम के साथ दो, अलिफ्लाम के साथ द, अलिफ्लाम के साथ दे। एंड 97% ऑफ द वर्ड्स इन अरबिक आर ट्रिप्टोट। उसके बाद हमने जाना था डिप्टोट्स के बारे में, डाई मीन्स टू। और डिप्टोट्स के दो नाम हैं, गैरुल मुनसरिफ और अल ममनू मिन अस्सर्फ। ये खाली 3% है, लेकिन इसके 13 रूल्स हैं। इसकी हालत क्या होती है? इट हैज सिंगल दम्मा, सिंगल फतहा एंड सिंगल फतहा। इसको अल नहीं आता है, इसको तनवीन नहीं आती है, इसको कसरा नहीं आता है, यानी इसको दुन दन दिन नहीं आता है, और उसको इसको कसरा भी नहीं आता है। इसका पहला रूल हमने पढ़ा था, मोस्ट ऑफ द टाइम्स फीमेल नेम्स, फीमेल ह्यूमन नेम्स आर डिप्टोड। आइशतु, आइशत, आइशत। मरियमु, मरियमा, मरियमा। खदीजतु, खदीजत, खदीजत। हफ्सतु, हफ्सत, हफ्सत। खैर, आज का दर्स हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह। हम इसको डिंग भी पढ़ सकते हैं। यू कैन ऑल्सो रीड इट एज DING। इसम के बारे में हमें DING हमेशा याद रखना है। वी नीड टू कीप इन व्यू DING। इसम के बारे में डी होता है डेफिनिट, इनडेफिनिट। डेफिनिट, इनडेफिनिट। आई होता है एराब। एराब मीन्स लास्ट की एंडिंग क्या होगी, दम्मा होगा, फतहा होगा या कसरा होगा। ऐसे ही एन है, ऐसे ही जी भी है। डी मीन्स डेफिनिट, आई मीन्स एराब, एन मीन्स नंबर। ठीक है ना इंशाल्लाह। यानी इसम के बारे में हमें नंबर्स भी जानने हैं। और जी मीन्स जेंडर, मैस्कुलाइन एंड फेमिनिन। इन चार चीजों का हमें ख्याल रखना है। ये बात मैंने आपसे जिम्मन की इंशाल्लाह। DING। अब कुछ रैंडम रूल्स जानते हैं। इन ऑर्डर टू स्टार्ट बुक वन, लेसन नंबर वन, हम कुछ रैंडम रूल्स के बारे में जानेंगे। नंबर वन, क्वेश्चन लेटर्स। Those letters with which we ask questions.
अरबिक में इसको कहते हैं हुरूफुल इस्तिफहाम। हुरूफुल इस्तिफहाम। और दूसरा नाम है इसका अस्माउल इस्तिफहाम। ठीक है ना इंशाल्लाह। हुरूफुल इस्तिफहाम में हम फिलहाल दो पढ़ेंगे। एक तो है अ, दूसरा है हल। अ मीन्स इज, हल मीन्स इज। लेकिन कौन सा इज? सेंटेंस के बिगिनिंग वाला इज दिस अ बॉय, इज दिस अ कैट, इज दिस अ डॉग। अहाजा वलदुन, वहां भी आ लगेगा या लगेगा हल, दोनों का मीनिंग सेम। लेकिन अ और हल क्या है, ये क्वेश्चन लेटर्स हैं, लेकिन अरबिक में इनको कहते हैं हुरूफ इस्तिफहाम। लेकिन जब सिर्फ अ आएगा तो हुरूफ नहीं कहेंगे, तो कहेंगे हर्फ, हर्फुल इस्तिफहाम। हुरूफ जमा है, हर्फ क्या है? हर्फुल सिंगुलर है। ठीक है ना इंशाल्लाह। उसके बाद अस्माउल इस्तिफहाम, ये भी बहुत सारे हैं, हम फिलहाल दो जानेंगे। एक तो है माँ, दूसरा है मन। माँ मीन्स व्हाट एंड मन मीन्स हु। अब फिर देखिए माँ और मन के बारे में मजीद जानेंगे। क्वेश्चन लेटर्स को हुरूफुल इस्तिफहाम कहते हैं या कहते हैं अस्माउल इस्तिफहाम। हुरूफ में हमने पढ़ा अ और हल। अगर सिर्फ अ आएगा तो कहेंगे हर्फ, अगर सिर्फ हल आएगा तो कहेंगे हरफुन, और सबको कहेंगे हुरूफ। ऐसे अस्माउल इस्तिफहाम, माँ और मन। माँ मीन्स व्हाट, मन मीन्स हु। माँ और मन के बारे में मजीद जानेंगे। चले, माँ और मन। माँ मीन्स व्हाट एंड माँ इज यूज्ड विद इर्रेशनल्स, जिनको अक्ल नहीं होती है। इसमें जानवर भी आते हैं, इंक्लूडिंग एनिमल्स। इर्रेशनल्स को अरबी में कहते हैं गैरु जिल उकूल। गैरु जिल उकूल, वो जिनको अक्ल नहीं होती है। मन is used with those who have the rationale, who can think. Okay, man is used with rationals। ठीक है ना। अरबी में उन्हें कहते हैं जुल उकूल, अक्ल वाले। जुल उकूल याद रखे। जो जो हम आगे बढ़ते जाएंगे, ये जू हमें बहुत ज्यादा जरूरत लगेगा। जू के मुताल्लिक एक चैप्टर ही है दुरूस में, वो आगे चल के इंशाल्लाह। और रैशनल जिनको होते हैं वो तीन होते हैं। ह्यूमंस, we have to use man with humans, we have to use man with angels, we have to use man with jinn। और फिर इस्तिफाम अ और हल, अस्माउल इस्तिफाम माँ और मन। अगर सिर्फ माँ आएगा या सिर्फ मन आएगा तो अस्मा नहीं कहेंगे, तो कहेंगे इस्म, इस्मुल इस्तिफाम। ठीक है ना।
इसकी एग्जांपल्स तभी आएगी जब हम बुक स्टार्ट करेंगे, फिर आपको ये याद रखना है। अब जल्दी से इसे लिखिए। अस्सलाम वालेकुम। अगर किसी स्टूडेंट्स का क्वेश्चन भी हो तो वो खाली इसमें ना हैंड रेज करें, तो इंशाल्लाह हम उनको म्यूट अनम्यूट करेंगे इंशाल्लाह। बाकी सभी इंशाल्लाह ऑन म्यूट ही। चले हम आगे बढ़ते हैं। हुरूफुल इस्तिफाम, जी अस्माउल जी, इस्तिफाम। उसका किसी का क्वेश्चन है इसको इनका हम अनम्यूट करते हैं। जी बताइए। जी अब्दुल रऊफ। उस्ताद, एक्चुअली इस लेक्चर के रिलेटेड नहीं, लास्ट लेक्चर के रिलेटेड है कि हमने जो इसम के बारे में पढ़ा, हमने इसम के नेचर के बारे में पढ़ा, बट इसम की जी डेफिनेशन, मतलब कल को अगर हमें कोई बोलेगा कि डेफिनेशन ऑफ दिस, आप इसम को कैसे डिफाइन करेंगे, उसके बारे में थोड़ी वजाहत कीजिए प्लीज। मैंने मैंने पहले ही कहा था आपसे, अभी हम बेसिक से भी लो है, सब डिफिनेशंस आएंगी, ठीक है ना इंशाल्लाह। अभी हम सिर्फ अपने आप को फर्निश कर रहे हैं अरबिक जानने के लिए, ठीक है ना इंशाल्लाह। वो सब डिफिनेशंस आएगी, लेकिन अगर मैं अभी आपको वो डिफिनेशन बताऊंगा, कलाम की डिफिनेशन बताऊंगा, तो फिर सबके सिर के ऊपर से जाएगा, ठीक है ना। वेट, इंशाल्लाह वो सब आएगा। मुबश्शिर खान। जी उस्ताद, मुझे जो आपने ये दो किस्म बताए थे ना क्वेश्चन लेटर्स के, एक तो था हुरूफुल जी, इस्तिकाम और दूसरा कौन सा था? इस्तिफाम, इस्तिफाम, अस्माउल इस्तिफाम। इस्तिफाम, अस्माउल इस्तिफाम। जी जी, जी। शुक्रिया शुक्रिया। चलिए, उसके बाद है आंसर लेटर्स। क्या आप डॉक्टर हैं? आर यू अ डॉक्टर? यस और नो, ठीक है ना। और यस और नो को कहेंगे आंसर लेटर्स। हुरूफुल जवाब, हुरूफुल जवाब, या कहेंगे हुरूफुल जाब, अल जाब। ये भी बहुत है, हम सिर्फ दो पढ़ेंगे अभी। एक तो है नाम, दूसरा है ला। नाम मीन्स यस, ला मीन्स नो। इसी के साथ जानिए कंजंक्शन। इसको अरबी में कहते हैं हुरूफुल अत्फ, हुरूफुल अत्फ। ये भी बहुत सारे, हम सिर्फ एक जानेंगे, वो है वाव जबर वा। वा मीन्स एंड, तो वा को कहेंगे हरफुल अत्फ। आंसर लेटर्स, हुरूफुल जवाब या हुरूफुल जाब, ये हमने दो जाने अभी, नाम और ला। नाम हरफुल जवाब बनेगा, इसका माना है यस। ला भी बनेगा हरफुल जवाब, इसका माना है नो। ला का एक और माना है, वो है हरफुल इनकार, हरफुल इनकार। वो हर्फ जिसे इनकार करते हैं। वैसे ही है वह एंड को कहते हैं कंजंक्शन हरफुल अत्फ। ये बहुत सारे, हम सिर्फ एक जाना, वो है वाव जबर वा। रेज योर हैंड अगर हमें प्रोसीड करना है तो। जिसे कंटिन्यू, किसी का कोई सवाल चले दो के रेंट एंड स्टेज वेंशिप। जी।
जी शौकत, शौकत इब्न यूसुफ। जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम। नाम। हुर्फ तान छे ज़ैथी वना हुर्फ अतफस वल्लाह हुरूफ आलम। तान। वल्लाह आलम। वैसे इसको हर्फ अतफी कहते ठीक है। हैं। चले। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। Those pronouns with which we give demonstration. This, these, that, those. This, these, that, those. All these pronouns are called demonstrative pronouns. ठीक है ना? अरबी में से कहते हैं अस्माउल इशारा। अस्माउल इशारत। अस्माउल इशारत यानी demonstrative pronoun. It has two types. Number one, asma'ul isharati lil qarib. वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जो हमें जरूरत लगते हैं नजदीक की चीजों के लिए, दिस एंड दीज। ओके। दूसरी किस्म है इसकी अस्माउल इशारति लिल बईद। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस फॉर फार्दर थिंग्स, उन चीजों के लिए जो दूर के लिए जरूरत लगते हैं। ठीक है ना? ये पढ़ें, ये क्या क्या है और ये क्या क्या है, इतना काफी है। अगर आप चाहते हैं कि हम आज ही पढ़े लिल करीब और लिल बईद तो वो बताइए, अगर नहीं पढ़ना है तो वो भी बताइए, तो हम अभी स्टॉप करेंगे। जी शेख, अभी बहुत टाइम है तो हमारे पास इंशाअल्लाह ताला 10 से 15 मिनट है इंशाअल्लाह। आप कंटिन्यू ठीक कीजिए है, इंशाअल्लाह। चले। तो पहले हम पढ़ेंगे अस्मा उल इशारत लिल करीब। अस्मा उल इशारत लिल करीब। मैं सवाल करूंगा, अगर एक भी जवाब देगा वो काफी है। ठीक है ना? अच्छा, इंग्लिश में कितने सेगे होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल? लेकिन अरबिक में तीन होते हैं, एक, दो और दो से ज्यादा। एक, दो और दो से ज्यादा। इंग्लिश में एक होता है और प्लूरल होता है, सिंगुलर और प्लूरल। अरबिक में होता है सिंगुलर, ड्यूअल एंड प्लूरल। ठीक है ना? अब इसका चार्ट बनाएंगे हम लिल करीब का। वाहिद, तस्निया,
और होता है जमा। एक होता है अल मुज़क्करु, एक होता है अल मुअन्नस। वाहिद होता है हाजा, इसका मोनस होता है हाजिही। तस्निया हाजानी, इसका मोनस हातानी। जमा मुज़क्कर हाउलाई, का भी जमा हाउलाई। हाजा हाजिही, हाजानी हातानी, हाउलाई हाउलाई। हाजा means this, hazani means these two, haulai means these. Same. This, these two, and these. अस्माउल इशारत लिल करीब, एक होता है मुजक्कर, एक होता है मोनस, एक होता है मेस्कुलाइन, दूसरा होता है फेमिनिन। वाहिद तस्निया जमा, इसके तीन सेगे हैं। हाजा, हाजिही, हाजानी, हातानी, हाउलाई हाउलाई। दिस, these two, these। और फॉर फीमेल जो है वो है दिस, these two, and these। लिखिए आराम से। आगे बढ़े, जी शेख। चले। इसके बाद है अस्माउल इशारत लिल बईद। वो अस्मा, वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जो हमें जरूरत लगते हैं दूर की चीजों के लिए। अस्माउल इशारत लिल बईद। मुअन्नस। वाहिद तस्निया और जमा। जालिका, तिलका, जालिका और तिलका। तस्निया के लिए जानिका, मोनस के लिए ड्यूअल जो है वो है तानिका। जमा उलाइका, इसका भी जमा है उलाइका। दैट, दोज टू, उलाइका, दोज। दैट, दोज टू और दोज। लिखे आराम से। अस्माउल इशारत लिल बईद, इसमें मुजक्कर और मोनस होता है। वाहिद तस्निया जमा, सिंगुलर ड्यूअल एंड प्लूरल।
जालिका और तिलका है वाहिद मुज़क्कर मुअन्नस, तस्निया का है जानी का तानी का, जमा का है उलाइका उलाइका। मीनिंग है दैट, दीज टू, दोज, दैट, दीज टू, दोज। आर यू डन? लिखा सभी ने? जी शेख, जरूर। चले, हमें पढ़ना इतना ही है, लेकिन कल के बारे में आपको मैं एक चीज बताने जा रहा हूं, तो आप याद रखेंगे इंशाल्लाह। अब तक जो हमने पढ़ा, इट वॉज क्वाइट इजी, बहुत ही आसान था ये, और कल से भी आसान है, लेकिन कल से हमारी अरबिक की बेस शुरू होने जा रही है। जो हमारी अरबिक की बेस है वो शुरू होने जा रही है। Because tomorrow we are going to learn about sentence, अल जुमला। कल हम सिंपल सेंटेंस पढ़ेंगे, उसके बाद कंपाउंड, उसके बाद कॉम्प्लेक्स, उसके बाद कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। लेकिन सेंटेंस को पढ़ने के साथ साथ हमें इसकी एनालाइजेशन भी करनी है। ग्रामेटिकल एनालिसिस से कहते हैं, सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, वगैरह वगैरह क्या है। इसीलिए जितना हमने आज तक पढ़ा उसको आप साथ साथ रिवाइज करेंगे, ताकि कल का लेसन हमारे लिए इजी हो। अब कुछ सवाल जवाब करते हैं। द नाउन एंडिंग विद दम्मा इज कॉल्ड। क्लास जी खत्म हो शेख, गई, एक अब मिनट, बात हम जी शेख, हम इनके माइक्स को अनम्यूट करते हैं जी। जी। द नाउन एंडिंग विद दम्मा इज कॉल्ड। इस इसम के आखिर में पेश आएगा उसे क्या कहते हैं? किसी को नहीं पता है? हमने सबके माइक्स को ऑन किया, बस टिक भी करके खाली हैंड रेज करें, इंशाल्लाह मरफू, फिर जवाब देंगे। हम ट्रिप टोड़ सर, ट्रिप तोड़ मरफू कहते हैं, मरफू। द नाउन एंडिंग विद फतहा। मंसूब इसम के आखिर में मंसूब मंसूब। मंसूब माशाअल्लाह। मंसूब The noun ending, the noun ending with kasra is called गैर अल मंसूब मकसूर गैर मजरूर मजरूर मजरूर। चले। फातिमतु मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ? गैर मुनसरिफ गैर क्यों? मोस्ट ऑफ द फीमेल नेम फीमेल नेम्स आर डिप्टोड अल वलदु, अल वलद, अल वलद, ये मुनसरिफ है या गैर मुनसरिफ है? मुनसरिफ मुंसरिफ मारिफा, ये मुनसरिफ क्यों है? क्योंकि हर किसी को इस्लाम छोट है। दुन दन दन और इसमें मरफू भी होता है, मंसूब भी होता है, मजरूर, दम्मा भी, फतहा भी, कसरा भी। तीनों एंडिंग्स आती हैं। माशाल्लाह, इतना काफी है। इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी उस्ताद, हमें गैर मुनसरिफ कैसे पहचानेंगे? गैर मुनसरिफ के लिए हमने एक रूल पढ़ा फिलहाल। ज्यादातर जो मोनस नाम हो के जो इंसानों के मोनस नाम हो इंसानों के, वो गैर मुनसरिफ है। इसके बाकी रूल्स भी है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता करके। फिलहाल हमने जाना जो भी फीमेल नेम्स हैं, माऊ बानू, माऊ बहनों के नाम होते हैं, किसी लड़के का नाम होता है, वो नाम क्या होता है? वो गैर मुनसरिफ होता है। चले इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।